गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100 वेयर P is the principal, where P is the principal, R is the rate of interest, R is the rate of interest per annum, and T is the time period. T is the time period in years. Then next की amount कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर n, where P is the principal, R is the rate of interest, R is the rate of interest per annum, n is the number of conversion period. देन नेक्स्ट कि जब हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द compound interest on rupees 15,000 for two years at 8% per annum. सो सबसे पहले हमारे पास कि प्रिंसिपल हमें गिवन है। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 15,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, 8% पर एनम। एंड हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम इज 2 years। सो सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट को हम ए से राइट करते हैं। ए इज इक्वल टू
P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 पावर n। सो P हमारे पास कितना आ गया 15,000, 1 प्लस R हमारे पास है 8 ओवर 100, n मीन्स टाइम, टाइम कितना हमारे पास 2 years। सो 4 से कैंसिल कर दो, 4 to 8, 4 से 100 कैंसिल 25, और ये हमारे पास आ गया 15,000 इंटू 1 प्लस 2 ओवर 25 होल पावर 2, और ये आ जाएगा 15,000, एलसीएम लेंगे हम, कितना आ जाएगा 25, देन 25 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 27 ओवर 25 का स्क्वायर। सो और ये किसके इक्वल आ जाएगा 15,000 इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई 27 ओवर 25 मल्टीप्लाई 27 ओवर 25। सो पहले हम 25 से कैंसिल कर देते हैं, 25 6 कितना आएगा 150 एंड 2 zeros, फिर आप 25 से कैंसिल कर दो, 25 1, 25 2 50, देन 10 को आगे कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बन जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 4 100, तो आपके पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, और इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 17,496। तो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है CI, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे राइट करेंगे CI, और ये CI किसके इक्वल आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स A माइनस P, A मीन्स अमाउंट माइनस P मीन्स प्रिंसिपल। सो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है, कितना आ गया 17,496 माइनस, और प्रिंसिपल हमें गिवन था कितना 15,000। सो अब इसको आप माइनस कर दो, 17,496 में से 15,000 माइनस कर दो, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2,496। तो इस तरह हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर लिया, हमारा आंसर आ चुका है, कितना है 2,496। थैंक यू।